कर सकते हैं। ऐसी भी कोई चीज है क्या, कोई छूट मिली हुई है क्या, उस पर कम समय में बात कर लेते हैं। है तो वक्त ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम शॉर्ट में बात करेंगे। ये कहते हैं कि सामान्य निर्माण अपेक्षाओं, संरचना की स्थिति और नेशनल बिल्डिंग बोर्ड के भाग 4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा की अपेक्षाओं विषयक विधियों का उल्लंघन न होने पर, मतलब ये जो बिना नक्शा पास के जो बना हो उसमें जो फायर सेफ्टी है उसके जो मानक है उसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तभी ये छूट मिलेगी। निम्न कार्य के लिए भवन निर्माण अनुमति आवश्यक नहीं, नीचे है उसके लिए निर्माण अनुमति आवश्यक नहीं है, परंतु विद्यमान निर्माण का पुनर्निर्माण, एक्जिस्टिंग जो का पुनर्निर्माण, परिवर्तन एवं परिवर्धन, जिसमें स्ट्रक्चरल परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन जैसे कॉलम बीम का निर्माण, नई लोड बेयरिंग वाल का निर्माण, नई स्लैब डालना आदि निहित हो, में एनबीसी 2005 के भाग 4 के अनुसार अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना, फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो पालन करते हैं तो ये चीजें बिना नक्शा पास कराए अपने घरों में कर सकते हैं। कौन कौन सी है? ऐसे खिड़की या दरवाजे या रोशनदान का खोलना अथवा बंद करना जो किसी दूसरे की संपत्ति की ओर ना खुलते हो, किसी बगल के मकान दरवाजा खिड़की ना खुलते हो, आप अपने अंदर कोई दरवाजा खिड़की बदलना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और दूसरे की तरफ खुलता हो तो अनुमति आप लेने जाओ तो सरकार नहीं देगी, कोई प्रावधान नहीं है, दूसरी की तरफ अनुमति देने के बाद ही खत्म हो गई। आंतरिक संचालन एवं दरवाजे का प्रावधान, किसी कमरे में एक्स्ट्रा कोई दरवाजा लगाना चाह रहे हैं इंटरनल मूवमेंट के लिए तो आप लगा सकते हो। न्यूनतम मापदंडों का उल्लंघन न होने पर आंतरिक विभाजन, कोई ट्रैक रूम आपने बड़ा बना दिया, आप उसमें पार्टीशन अपना डाइनिंग का अलग बनाना चाहते हैं, मतलब आंतरिक न्यूनतम मानदंडों का उल्लंघन न होने पर। न्यूनतम मानदंडों का उल्लंघन का मतलब जैसे बड़ा ड्राइंग रूम है, आप उसमें एक बेडरूम बनाना चाहते हो तो पार्टीशन आप कर सकते हो, लेकिन बेडरूम का जो न्यूनतम मानक है जैसे कि 240 मीटर है न्यूनतम चौड़ाई बेडरूम की कमरे की, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर से कम छोटा बेडरूम आप नहीं कर सकते हो। भले नक्शे पास कराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो पार्टीशन करोगे उसके अंदर भी न्यूनतम मानकों का या जो अनिवार्यता है उनका पालन करना अनिवार्य है। बागवानी करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, रंगाई पुताई सफेदी करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है, और पूर्व स्वीकृत आच्छादन पर पुनः टाइल लगाना है, छत निर्माण करना, परंतु मेजनाइन तल की छत का निर्माण अनुमति नहीं है। जैसे पहले आपने बिल्डिंग का नक्शा पास कर लिया है तो उतनी कवरेज, जितना ग्राउंड कवरेज पास है, जितना एफडीआर पास है, उसी स्वीकृत आच्छादन के अंतर्गत आप कोई अपनी टाइल बदलना चाहते हो या छत का पुनर्निर्माण करना चाहते हो, छत पुरानी हुई, पानी गिर रहा है, टपक रहा है, तो आप उसको खोल के दोबारा लगा सकते हो। कवरेज नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब एफडीआर नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई दुछत्ती का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि दुछत्ती के लिए यहाँ पे अलग प्रावधान है, किंतु मेजनाइन छत की निर्माण अनुमति नहीं होगा, उसके लिए कवरेज बढ़ जाती है, उसके मानक है, तो दुछत्ती का निर्माण इसमें नहीं है शामिल बिना अनुमति के। पुनः फर्श बदलने, फर्श का निर्माण आप बदलना चाहते हो तो कर सकते हो। प्लास्टर करना है, प्लास्टर की आंशिक मरम्मत, इसके लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनसेट का निर्माण कर सकते हो अपनी भूमि पर, मतलब जो जैसे प्लॉट के आगे सेटबैक होता है, सेटबैक जो बिल्डिंग लाइन है तो उस बिल्डिंग लाइन के बाहर किंतु प्लॉट की सीमा रेखा के अंदर अपनी भूमि पर, मतलब ऐसा नहीं कि सड़क तक आपने बिल्डिंग बना ली फिर उसके आगे सड़क पर चल जाएगा, उसके बाद नहीं, अपनी भूमि पर 0.75 मीटर चौड़े सनसेट का निर्माण किया जा सकता है। अपने भूखंड के सीमांकन उपरांत सड़क की मध्य रेखा से, अपने भूखंड के सीमांकन उपरांत सड़क की मध्य रेखा से फ्रंट में अधिकतम 1.65 मीटर ऊंची बाउंड्री वाल का निर्माण, बाउंड्री वाल के बीच में अनुमति की जरूरत नहीं है, परंतु पीछे, आगे एवं साइड में 240 मीटर ऊंची बाउंड्री वाल का निर्माण, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंची बाउंड्री वाल, जिसका न्यूनतम 0.900 मीटर ऊपरी भाग जाली ग्रिल हो, ऐसा कर सकते हैं। मतलब टोटल जो ऊंचाई है साइड की और पीछे की वो है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं, इतनी ऊंचाई तक, आगे की 61 है, लेकिन उसमें 240 वाले में आपको 0.90 सेंटीमीटर ऊपर ग्रिल या जाली करनी पड़ेगी, पूरा आप टॉयलेट नहीं कर सकते, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं। और जोनल और मास्टर प्लान, जोनल प्लान और लेआउट प्लान में निर्धारित सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत आने वाली भूमि पर बाउंड्री वाल का निर्माण होना नहीं होगा, मतलब कोई भी बाउंड्री वाल ऐसी जगह नहीं बना सकते हो जहां पर मास्टर प्लान की, जोनल डेवलपमेंट प्लान की या कोई सड़क की भूमि जिसमें सम्मिलित हो गई, तो आप प्लॉट के बगैर में भले किसी उपयोग की ना हो, सरकार की जरूरी नहीं, आप नहीं। फिर क्या है, मल नालियों, मुख्य गलियों, पाइपों, केबलों एवं अन्य संयंत्रों का निरीक्षण या उसके नवीनीकरण या मरम्मत के प्रयोजन किसी केंद्र और राज्य सरकार तथा किसी स्थानीय निकाय द्वारा किन्हीं सेवाओं के क्रियान्वयन किए जाने के लिए जो निर्माण कार्य है उसके लिए भी आपको किसी निर्माण की अनुमति की जरूरत नहीं है। नालियां वगैरह घर में जो निकाली है छोटी बड़ी। फिर छत, टेरेस, बालकनी और बरामदे में पैरापेट का निर्माण, इसके लिए किसी अनुमति
तय हो जाता है, तो उन मानकों के अंतर्गत अगर आपने पहले पास नहीं भी कराया तो उन मानकों का पालन करते हुए आप करवा सकते हैं। इसके लिए अनुमति सेप्टिक टैंक या सॉफ्ट पिट का निर्माण करवा सकते हैं, हैंडपंप लगा सकते हैं, निर्माण एक अस्थायी वाटर टैंक भी बना सकते हैं। जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस समय निर्माण अस्थायी वाटर टैंक बना सकते हैं। उसके बाद प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुए भवन को उस सीमा तक, जिस सीमा तक भवन नष्ट होने से पूर्व निर्माण तक का पुनर्निर्माण करते हैं। जैसे भूकंप आ जाता है, तूफान आ गया, आंधी आ गया तो भवन टूट जाता है, तो जिस सीमा तक भवन पहले बना था उस सीमा तक भवन का निर्माण आप बिना अनुमति के कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो नहीं लिखा वो ये है कि किस सीमा तक टूटा था, कितना पहले बना था, इसके प्रमाण के लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से एक टीम आती है, वो पहले सर्वे करके उनका स्टेटस नोट करती है, वो गवर्नमेंट से जिलाधिकारी से अप्रूव हो जाता। उस स्टेटस में आप ये बताते हैं जब सर्वे में आती है कितना मेरा बना था, कोई प्रमाण है तो, या देख के वो समझते हैं और वो जिसमें अंकित हो जाता वही उसकी सीमा है। आप कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं कि मेरा तो 3 मंजिल बना था, पहले उनका नहीं बना था, उसके लिए सर्वे टीम आएगी, वो करेगी। तो प्राकृतिक निर्माण, प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट भवन को उस सीमा तक दोबारा जो सब्जेक्ट वर्षा जल संचयन, संरक्षण एवं हार्वेस्टिंग एवं आवश्यक संरचनाओं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसका निर्माण भी आप कर सकते हो, जिसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और वैकल्पिक सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन हेतु छत पर आवश्यक संरचनाओं का भी आप निर्माण कर सकते हो। मतलब सोलर जो सिस्टम है, चाहे सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम हो, चाहे सोलर वोल्टाइक सिस्टम हो, या सोलर लाइट के लिए आपने कराओ, ऐसा कोई वैकल्पिक ऊर्जा यूज करने के लिए कोई आप सिस्टम लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, विधि में ऐसा रखना। अब शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी बिल्डिंग है जिनके लिए आपको फायर के मानकों का पालन करना, आग सुरक्षा के मानकों का पालन करना आवश्यक है, तभी आप निर्माण कर सकते हैं।